के विलगित गोली चालक की धारिता। ठीक, बनाओ, हेडिंग बनाओ। विलगित विलगित गोली विलगित गोली चालक की धारिता। इसकी धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता। ठीक, देखो, एक हमारे पास इस प्रकार का गोला है। ठीक है, ये गोला। अब जब इसको हम पढ़ाएंगे तो तुम लोगों को एक बात याद आएगी। पहले हम गोला बनाते हैं। हमको याद रखना, जब भी हमको किसी चालक की धारिता निकालनी होगी ना, किसी भी चालक की धारिता, तो हमको आवेश और विभव दोनों की बात करनी होती है, क्योंकि C बराबर Q अपान V होता है। C बराबर Q अपान V, ये मैंने पढ़ाया है ना। तो किसी चालक की धारिता तो तब चलेगी जब ये पता हो कि इस पे आवेश कितना है और उसका विभव कितना है, तभी तो पता चलेगा। ऐसे ही हमको इसमें भी इसका विभव के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक गोली चालक है, विलगित है, और इसकी त्रिज्या जो है वो है कैपिटल आर। कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, ये गोला है। ठीक, और ये जो कैपिटल आर है ये इसकी त्रिज्या है। इसका सेंटर जो है इसको हम O से लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आवेशित कर रहे हैं, बाहर इसको आवेश। तो हमने इसको आवेश दिया प्लस क्यू उसने इसको आवेश दिया, और चूंकि ये चालक है तो वो जो प्लस क्यू आवेश होगा इसकी सतह पर चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक, बोलो, इसकी सतह के ऊपर ये आवेश ऐसे फैल गया, सतह मतलब इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये आवेश ऐसे फैल गया। और जैसे इसका आवेश प्लस क्यू इसके चारों तरफ फैला ना, इसका विभव हो गया V। कितना हो गया विभव? V उसका विभव हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ये जो बातें मैंने भी बोली है ना, इन बातों को हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन से। हम लिखेंगे कैपिटल आर त्रिज्या के एक विलगित गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। अच्छा, और ये गोला कहाँ रखा हो? वायु या निर्वात में रखा हुआ है। गोला कहाँ रखा है? वायु या निर्वात। ठीक है, गोला वायु या निर्वात में स्थित है। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना। अब आवेश कहाँ रखा हुआ है? गोली चालक के गोली पृष्ठ पर रखा हुआ है, चारों तरफ, है ना। अब अगर हम इस पृष्ठ के ऊपर हर एक बिंदु को ध्यान से देखें, हर एक बिंदु को, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक पॉइंट पर ध्यान से अगर देखें तो हमको एक चीज नजर आ रही होगी कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो हर एक बिंदु से आउटवर्ड की तरफ जा रही, बाहर की तरफ जा रही है। बताओ, जा रही नहीं जा रही? जा रही। उस सरफेस के लंबवत भी है और बताओ, वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो कहाँ से जाएंगी? यहाँ से बाहर ही जाएंगी कि बाहर से अंदर आएंगी? बाहर जाएंगी ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखो तो किधर जाएगा? जिधर जाएगा उधर ही वैद्युत बल रेखा दिशा होगी या वैद्युत क्षेत्र दिशा होगी। तो उसकी तरफ अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है और तुमसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी इसके कारण, तो यहाँ पे तुम पॉजिटिव चार्ज रख दो। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? इसकी तरफ आएगा ना, तो यही होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा।
और अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है और तुमसे पूछे बताओ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो क्या पॉजिटिव रखोगे ना ये वाला, तब तो इधर भागेगा, तो वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, ई की दिशा, ई वैद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में? तो अब बताओ यहाँ पर अब ये जो लाइन हम खींचते हैं, लाइन क्या है? ये वैद्युत बल रेखाएं ही तो हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है कि नहीं? तो अब बताओ वैद्युत बल रेखाएं तो हर एक बिंदु पर हम बनाएंगे, वो कैसे बनेंगे? कुछ ऐसे तो बनेंगे, जैसे अब यहाँ पे हम बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी। बोलो, यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे भी तो आवेश है, तो ऐसी बनेगी। यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसी बनेगी। बोलो, यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसी बनेगी बाहर की तरफ, यहाँ बनाएंगे बाहर की तरफ, यहाँ बनाएंगे बाहर। बोलो, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं बनेगी पृष्ठ के ऊपर। तो हमको ऐसा क्यों ना प्रतीत हो कि ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं यहाँ से आ रही हैं? क्यों ना प्रतीत हो? बताओ, प्रतीत होगा कि नहीं होगा? अगर हम इनको डॉटेड पीछे बढ़ाते हैं, लंबवत होनी चाहिए, ऐसे लंबवत, ऐसे डॉटेड पीछे बढ़ाते हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से आ रही, सेंटर से आ रही, केंद्र से होके आ रही, इस गोले के केंद्र से। लेकिन एक्चुअल में ये जा कहाँ से रही है? एक्चुअल में ये कहाँ से आ रही है बताओ? ये तो पृष्ठ से ही निकल रही है, लंबवत निकल रही है ना? जैसे बोर्ड से अगर कोई बल रेखा ऐसे निकल रही है तो तुमको ऐसा लगेगा कि बोर्ड के अंदर से आ रही है, और जबकि वो ऊपर से ही रही है कि नहीं? तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये बिल्कुल केंद्र से होके आती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ से आती है। बोलो, अच्छा, अब जितना भी आवेश है, सबके कारण ये बल रेखा अगर हम बनाए तो सबके सब ऐसे बाहर की तरफ निकलते हुए नजर आएंगे, और ऐसा लगेगा कि केंद्र से निकल के आ रही है। तो जितना भी आवेश उसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, वो हमको ये अपीयर करा रहा है कि ये पूरा का पूरा आवेश पृष्ठ के ऊपर, यानी कि प्लस क्यू आवेश पृष्ठ पे ना फैल करके केंद्र पे सिकुड़ा हुआ रखा है, इकट्ठा एक बिंदु के रूप में रखा हुआ है। क्यों समझना? यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से निकलते हुए प्रतीत हो रही बल रेखाएं। तो आवेश, अब जहां से बल रेखाएं निकलेंगी वो आवेश तो वहीं पे होगा। बोलो, जैसे यहाँ पे हमने आवेश रखा बिंदु पे, तो जो बल रेखाएं बनेगी तो ऐसे तो बनेगी, ऐसे बनेगी बाहर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे बनेगी, मैंने सिखाया था कैसे बनती है बल रेखाएं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ बनेगी। बोलो, तो अब यहाँ पे अगर आवेश स्थित होगा तो तभी तो बल रेखाएं ऐसे निकले रहेंगी। तो अगर बल रेखाएं ऐसे निकल रही तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा आवेश यहाँ पे रखा हुआ होगा। रखा तो बाहर है, पृष्ठ पे फैला हुआ है, लेकिन महसूस प्रतीत तो वैसे ही हो रहा है। अगर इस पूरे आवेश को पकड़ करके इकट्ठा करके यहाँ रख दिया जाए, संकुचित करके, तब भी तो बल रेखाएं ऐसे ही कुछ बनेंगी, इसमें तो चेंज होगा नहीं। तो हम ये मान के चलेंगे कि बल रेखा वैद्युत आवेश जो है वो पृष्ठ पे ना फैल करके केंद्र पे रखा हुआ है। क्यों क्यों बताओ? बताओ, आया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि गोले के गोले के पृष्ठ पर वैद्युत गोले के पृष्ठ के सभी सभी बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तथा संपूर्ण आवेश केंद्र पर रखा प्रतीत हो रहा है या होता है। भाई ये तो जाहिर सी बात है, अगर केंद्र पर आवेश होता, पृष्ठ पे नहीं होता, तो बल रेखाएं ऐसी बनती, सेम टू सेम यही सिनारियो होता। तो संपूर्ण आवेश केंद्र पर रखा प्रतीत हो रहा है। अब बताओ जरा, अब अगर हम इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालें, यहाँ पे वैद्युत विभव निकालें, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान, वही तो लगेगा फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए गोले के गोले के केंद्र पर, सॉरी केंद्र पर नहीं, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर
गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव बी बराबर कितना होगा बताओ। ये मैंने पढ़ाया है, बिंदु आवेश का और वैद्युत विभव का मान पढ़ाया है ना। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है। तो क्यू कौन सा होता है, जो आवेश यहाँ पे फैला हुआ है ना। तो क्यू टोटल आवेश कितना है, प्लस कैपिटल क्यू है ना ये देखो। तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू अपान आर का मतलब होता है बीच की दूरी। तो हम तो पूरा आवेश यहाँ मान के चल रहे हैं और हम भी यहाँ निकाल रहे हैं, तो बताओ बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, यानी त्रिज्या ही आर हो जाएगी। बोलो कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको बोलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, कर दिया। एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा क्योंकि वायु निर्वात था, इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब हम सिंपल वही तरीका लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। अगर वायु निर्वात नहीं तो कोई माध्यम तो होगा ही ना, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा के, तो यहाँ पर के कर दो। वायु निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तो के हट जाता है ना। तो के हट गया, लो हट गया। अब हम लिखेंगे गोली चालक की धारिता का फार्मूला, धारिता का फार्मूला मैंने पढ़ा है, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, ये तो होता है। तो यहाँ पे तो क्यू है ये वाला कैपिटल, और वी ये वाला वी। अब वी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो वी का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रख देंगे। रखने पर जब v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, c बराबर q अपान v की जगह हमको ये पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इस लाइन को थोड़ा बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v का मान लग रहे हैं इंटू क्यू अपान आर, ये तो होगा। अब बटे के बटे में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, बटे के बटे में जो होता है, तो बटे के बटे में इतना हिस्सा ही तो है, तो ये आ जाएगा यहाँ। बोलो तो क्या मिलेगा, c बराबर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और फिर ये क्यू भी तो है ऊपर, और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्यू ही तो बचा खाली। अब ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमको, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर फैरेड। भाई धारिता का मतलब फैरेड ही तो होता है, बोलो धारिता का मतलब क्या होता है, फैरेड। तो ये जो फार्मूला है, ये जो मान आया है, ये इस विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला है। अब जरा एक चीज बताओ, जरा एक बात बताओ, इस फार्मूले में कहीं आवेश है, नहीं है। क्या विभव है, नहीं है। तो अभी मैंने धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में लिखवाया था नंबर 4 में, कि अगर कोई विलगित गोली चालक है तो उसकी जो धारिता है न तो आवेश पे निर्भर करेगी, न तो विभव पे निर्भर करेगी, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पे निर्भर करेगी। देखो आर त्रिज्या है कि नहीं, ये इसकी त्रिज्या ही तो है। जितने ज्यादा त्रिज्या होगी गोला उतना ही बड़ा बनेगा, और जितने बड़ा गोला बनेगा उसकी धारिता उतने ही अधिक होगी। आई बात समझ में, क्यों तमन्ना, बोलो। यहाँ पे विभव पे और आवेश पे गोली चालक की धारिता निर्भर नहीं कर रही, अगर करती तो इसमें होता है ना, फार्मूले में नहीं है। अच्छा एक चीज और दूसरी चीज एक और समझ लो, अगर ये वायु निर्वात में ना रख के किसी माध्यम में रखा गया होता जिसका परावर्तन के होता, तो यहाँ भी तो के होता, तो यहाँ भी तो के होता। तो अगर के का मान 1 2 3 होता तो उतने गुना ज्यादा हो जाता धारिता, है कि नहीं, यानी कि धारिता का मान बढ़ जाता है। अगर इसको किसी परावैद्युत माध्यम, अगर किसी गोले को किसी परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। और ये बात भी मैंने नंबर 2 में लिखवा रखी है, प्रभावित करने वाले कारक में। किसी चालक को अगर हम किसी माध्यम में रखते हैं तो धारिता उतनी ही गुनी हो जाती है, के गुनी हो जाती है। यहाँ से समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर, चलो ठीक उतारो, अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछे।